Let's talk about imposter syndrome. अगर by definition जाए तो it is the persistent inability to believe that one's success is deserved or has been legitimately achieved as a result of one's own efforts or skills. पर अगर दिल से पूछो तो दिल डूब जाता है. इतनी सिंकिंग फीलिंग आती है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता. लगता है कि जो हमारे रिक्रूटर्स है या जो हमारे प्रोफेसर्स है जिन्होंने हमें एडमिशन दी है या जॉब पे रखा है, उनसे ही गलती हुई है. हम यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करते हैं. पता नहीं हमें क्यों ले लिया है. हमें कुछ आता नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू माई जॉब. आई डोंट नो मैं कैसे कॉलेज में सर्वाइव करूंगी. मुझे नहीं पता असाइनमेंट्स कैसे होती है. आई डोंट नो हाउ टू गेट गुड मार्क्स. मैं जितनी कोशिश करती हूँ मुझसे होता ही नहीं है. आसान भाषा में ये है इम्पोस्टर सिंड्रोम. ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के एंड तक मैं कुछ ऐसा ज्ञान दे दूंगी जिससे आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम फील होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा. पर मैं इतना कह सकती हूँ कि जब मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ था, जस्ट नोइंग कि इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसा कुछ होता है हेल्प्ड मी. क्योंकि आई वॉज फीलिंग सो मेनी थिंग्स. मुझे बहुत सिंकिंग सा फीलिंग होता था और मुझे बहुत बुरा लगता था. पर मुझे पता नहीं था कि इस चीज को कुछ बोलते हैं या फिर ये चीज औरों के साथ भी होती है. जब मुझे पता चला कि इस चीज के लिए कोई टर्म है तो इट मेड मी फील बेटर अबाउट माई सिचुएशन. बिकॉज देन आई न्यू कि चलो और लोगों को भी ऐसा होता है. आई एम नॉट द ओनली वन. इट इज समथिंग नॉर्मल एंड इट इज समथिंग वी कैन डील विद. सो इन दिस वीडियो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ हाउ मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ जब मैं IIT में थी. और इवन व्हेन आई जॉइंड वर्क, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट में शुरू में वर्क ज्वाइन किया, तब मुझे फिर से ऐसा फील हुआ. एंड मे बी हाउ आई डेल्ट विद इट. आज की डेट में मुझसे पूछो तो मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ. मेरे कॉलेज के टाइम पे जब मैं IIT में मास्टर्स कर रही थी तब मुझे ये इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत ज्यादा था. इनफैक्ट अगर आज भी मुझसे पूछो तो आई एम नॉट कम्प्लीटली ओवर इट. बट क्योंकि वो 2 साल मुझे ये समझ आ गया था कि देखो ऐसा भी कुछ होता है. जब मैंने जॉब ज्वाइन की मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम मुझे थोड़ा सा हुआ वहां पे भी, पर इतना नहीं हुआ कि मेरी हालत ही खराब हो गई. आई वॉज एबल टू डील विद इट. एंड आई नो कि आज के बाद मैं कभी दोबारा कहीं और जॉब ज्वाइन करूंगी या फिर मैं कभी दोबारा कोई टीम चेंज करूंगी या फिर मे भी कुछ नया प्रोजेक्ट आएगा या लाइफ में कोई ऐसी नई सिचुएशन आएगी जहां पे मुझे फिर से ऐसा फील हो सकता है. आई विल फील मच बेटर अबाउट दैट सिचुएशन. आई एम फीलिंग प्रिपेयर्ड अबाउट दैट सिचुएशन राइट नाउ. बहुत सारे लोगों को बैचलर्स के टाइम पे भी इम्पोस्टर सिंड्रोम आ सकता है. बट मेरे केस में मैंने निफ्ट कांगड़ा ज्वाइन किया था. एंड निफ्ट बीइंग निफ्ट, इट वॉज अ वेरी अमेजिंग कॉलेज टू बी एट. मैंने अपने बैचलर्स में इतना कंपटीशन फील नहीं किया. इनफैक्ट मेरे लिए वो पूरा टाइम एक बहुत ही लर्निंग से भरा टाइम था. एंड मैंने अपने निफ्ट के टाइम को बहुत एंजॉय किया. इनफैक्ट वहां पे भी हमारा प्रोफेसर्स के साथ बहुत एक अच्छा कनेक्शन बनता था. एंड आई यूज्ड टू फील लाइक कि आई बिलोंग हियर एंड दीज प्रोफेसर्स ये यहाँ पर है तो ये मेरे बेनिफिट की बात करेंगे. इनफैक्ट मैं इतना कॉन्फिडेंट थी निफ्ट के बाद कि मैं अपनी प्लेसमेंट्स पे भी नहीं बैठी थी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन माई लाइफ मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे मिली है. आई हैव वर्क टुवर्ड्स इट और मुझे मिली है. मुझे अपनी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप यूरोप से करनी थी क्योंकि हम डिजाइन स्कूल में थे एंड हमारा बहुत सारा जो करिकुलम है यू कैन सी ऑल ऑफ दैट इन यूरोप. तो मुझे वो जाके देखना था. तो मैंने कुछ 100-200 कंपनीज में अप्लाई किया था. फाइनली मुझे एक कंपनी में इंटर्नशिप मिली गई थी. तो उस केस में भी जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया. मुझे पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया. उसके बाद जब मैं अपनी जॉब के लिए बैंगलोर आई तब भी मुझे जैसे जो जॉब्स चाहिए थी मुझे मिलती गई. मैं अपना काम करती गई. जब मैंने अपनी जॉब छोड़ भी दी मैं वापस हिमाचल आई बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस विच आई माइट टॉक अबाउट इन सम अदर वीडियो. वहां पे भी हिमाचल में भी मैंने बांकी बिट्टी अपना एक कॉमिक पेज है वो स्टार्ट किया. उसको भी अच्छा फीडबैक मिला. आई वॉज डूइंग रियली वेल इन लाइफ इवन व्हेन चीजें बहुत ट्रेडिशनल वे से नहीं हो रही थी. आई वॉज गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ विद दिस फीलिंग कि भाई बढ़िया है, तुम कर लोगी, कुछ ना कुछ तो कर लोगी. उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया क्योंकि मुझे मास्टर्स करनी थी डिजाइन में. मुझे अपने करियर को अपग्रेड करना था. और मैंने अप्लाई किया IIT बॉम्बे में, IIT गुवाहाटी में, IIT कानपुर में, NID में. और मेरा सब जगह हो गया. मेरा सब जगह एडमिशन हो गया. मेरे सारे पेपर क्लियर हो गए, सारे इंटरव्यू क्लियर हो गए. एंड IIT बॉम्बे जिसके बारे में मैं सोचती थी कि यार ये कहाँ से मिलेगा मुझे, ये तो मतलब बाय लक अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आई होप कोई और कॉलेज तो मुझे मिल ही जाए. मुझे IIT बॉम्बे मिल गया. और मुझे IIT बॉम्बे में इंटरैक्शन डिजाइन मिल गया जो कि मुझे मतलब मेरी जो प्रायोरिटी में था. ये मेरी चॉइस का डिपार्टमेंट है, ये मेरी चॉइस का कॉलेज है, वो मुझे सब मिल गया.
मुझे अपनी मास्टर्स को कंप्लीट किए कुछ 6 महीने हो गए, और आज जब मैं उस टाइम को दोबारा याद करती हूँ, जब मुझे एडमिशन मिल रहा था आईआईटी बॉम्बे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लाइफ में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, या फिर आप मोस्टली सक्सेस देखते हो लाइफ में कि यार मैं तो कर लूँगी, मेरे से हो जाता है, और फिर चीज़ें ना हो तो दिक्कत हो जाती है। और यही मेरे साथ मेरे आईआईटी के टाइम पे हुआ। 2 साल बाद आज आई एम ओल्डर एंड वाइजर, तो मैं उस चीज़ के बारे में रिफ्लेक्ट कर पा रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। आईआईटी बॉम्बे में जो लोग आते हैं, अब तुम बोलोगे कि यार आप मास्टर्स की बात कर रहे हो डिज़ाइन की, हमें तो बीटेक करनी है, हमें तो जेई करनी है, हम तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट्स है। ठीक है, वो सब ठीक है, बट आईआईटी बॉम्बे में इवन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, स्पेशली इंटरैक्शन डिज़ाइन या कम्युनिकेशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी भी काफ़ी कंपटीशन होता है। काफ़ी लोग पेपर देते हैं, और उसके कंपैरिजन में कुछ 60-70 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं एक बैच में मास्टर्स में। एंड ये सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, इन्होंने भी लाइफ देखी होती है, इन्होंने भी अपनी बैचलर्स की होती है, कई लोग जॉब करके आ रहे होते हैं, कई लोग एज में भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और ये सब भी उस पूरी प्रोसेस से छट के आए होते हैं, और फिर आप उनके साथ एक क्लासरूम में बैठते हो। ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये हर साल ये प्रोसेस को करते हैं, और हर साल ये बहुत ही क्रीम बच्चों को क्लास में एडमिशन देते हैं। इनको आदत हो गई है, इनका यही एवरीडे का काम है कि देखो ऐसे ही बच्चे आते हैं, इनको ऐसे ही पढ़ाते हैं, एंड you're a very small part of the whole ecosystem and you can't help it, but you will feel like that। तुम्हें ऐसा फील होगा कि यार जिस तरह का मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलता था अभी तक, या जिस तरह से लोग मुझे मेरे टैलेंट्स को या फिर मेरी अकम्पलिशमेंट्स को अपलॉड करते थे, वो तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे जैसे 15 बच्चे और बैठे हैं क्लास में, एंड 15 बच्चे अगर तुम मास्टर्स में हो, अगर तुम बैचलर्स में हो तब तो और बच्चे बैठे हैं, तब तो और ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, तब तो स्ट्रेंथ ही बहुत ज्यादा है। और तुम अगर एक्सपेक्ट करोगे कि जैसे तुम्हें प्रोफेसर्स अटेंशन दे जैसे तुम्हें पहले मिलती थी, तो जरूरी नहीं है तुम्हें वो मिलेगी। अपने मास्टर्स के टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं वो फंडे अप्लाई करती थी जिसकी वजह से मुझे आज तक सक्सेस दिखती आई है, बट टू माई सरप्राइज इट जस्ट डिड नॉट वर्क। एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए ये 2 साल बहुत मुश्किल हो गए थे। मे बी एग्जैक्टली मेरे लिए ये 2 साल आईआईटी बॉम्बे में कैसे थे, आई कैन टॉक अबाउट इट इन अनदर वीडियो, बट ये तो पक्की बात है कि आसान नहीं थे। एक दो जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनको रिपीटेडली यही बोलती थी कि यार आई डोंट बिलोंग हियर, मुझे पता नहीं एडमिशन कैसे मिल गया है। एंड ऑल ऑफ दिस आफ्टर राइटिंग सीड, आफ्टर गेटिंग अ गुड रैंक, आई वॉज रैंक 28, आफ्टर क्लियरिंग ऑल द इंटरव्यूज। आईआईटी बॉम्बे में मैंने इंटरैक्शन डिजाइन और कम्युनिकेशन का दिया था, उस दोनों में मेरा आई क्लियर्ड इट। उसके बाद भी जब मुझे एडमिशन मिल गया, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट क्लासरूम, अ प्लेस वेयर so many people want to be. I was feeling like कि यार I don't deserve to be here. This place is not for me. मैं यहाँ क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता। आज जब मैं सोचती हूँ तो शायद मैंने अपने उन 2 सालों में बहुत सारा टाइम यही सोच के वेस्ट किया है। काश मुझे इतनी अक्ल उस टाइम आ गई होती कि ऐसा कुछ नहीं होता कि you don't belong here. Even if you don't belong here, you can take this opportunity and do something very good with it. But इतनी अक्ल उस टाइम नहीं थी। बहुत सारे टाइम मैंने बस यही सोचती रही, और मेरे जो प्रोजेक्ट्स भी थे वो शायद मैं ठीक से नहीं कर पाई। काफ़ी मे बी इट्स नॉट द करेक्ट वर्ड टू यूज, बट सच में काफ़ी डिप्रेसिव हो गया था। ऐसे दुखी रहती थी कि यार नहीं हो रहा, कैसे निकलेगा ये टाइम, कैसे निकलेगा। अपने बैचमेट्स को देखती थी तो उनकी प्रेजेंटेशंस होती थी तो लगता था यार इनको तो आता है, यार ये कर लेते हैं, ये टेक बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से है, इनको ज्यादा आता है, मुझे नहीं आता, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं, मे बी माई प्रोफेसर्स डोंट लाइक मी इनफ। बाकियों को आता है, बाकी कर लेते हैं, मेरे ग्रुप में बाकी बच्चों को ज्यादा पता है, वो ज्यादा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ख्याल ज्यादातर तब आते हैं जब लाइफ में आपने हमेशा सक्सेस देखी है, आपके हमेशा फंडे काम किए है। मेरे फंडे काम नहीं कर रहे थे, एंड आई हैड दिस वेरी ह्यूज फियर ऑफ फेलियर कि यार सही नहीं हुआ तो, फिर से अच्छा नहीं हुआ तो। मुझे एंग्जाइटी हो जाती थी, मेरे को पसीना आना शुरू हो जाता था किसी प्रेजेंटेशन से पहले कि यार शायद मुझसे नहीं होगा। एक बहुत बिटर फीलिंग आना शुरू हो जाती थी प्रोफेसर्स के लिए कि शायद इनको मैं पसंद ही नहीं हूँ, तो यार मैं क्या फ़ायदा कुछ करने का।
ये ना पार्शियलिटी करते हैं, इनको कुछ ज्यादा बच्चे अच्छे लगते हैं और उनको दूसरे बच्चे अच्छे नहीं लगते, ऐसे ऐसे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। मुझसे सच पूछो तो अभी भी मुझे ठीक से समझ नहीं आया है कि अपना जो आईआईटी वाला टाइम था वो मैं और बेटर वे में कैसे निकाल सकती थी। बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब मैंने जॉब ज्वाइन की, व्हेन आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट एज अ यूएक्स डिजाइनर, मुझे ये फीलिंग फिर से आई। इनफैक्ट शुरू के 1 महीने में मुझे सच में ऐसा लगा कि यार ये वाली जो दुनिया है ये तो बहुत ही अलग है, ये तो जो आज तक मैंने जिंदगी में किया है उससे तो बहुत अलग है। यहाँ पे तो जिस तरह से काम होता है, जिस तरह का काम होता है, ये सब अलग है। जिस तरह से लोग डील करते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर आई हैव नोन सो फार। एक तो ये इतना बड़ा कॉर्पोरेट है एंड आई एम जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, जबकि मुझे आज तक आदत थी एक छोटे स्पेस में बड़े पार्ट होने का। तो ऑब्वियसली आई फेल्ट कि डू आई इवन बिलोंग हियर, एम आई वर्थ इट, क्या मुझे गलती से यहाँ जॉब मिल गई है? एंड ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ दिस आफ्टर गेटिंग माई रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड। कुछ 40, 45, 50 बच्चे ने अप्लाई किया था, उसमें से कुछ 10 बच्चों का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, उसमें से कुछ 5 बच्चों को ही इंटर्नशिप्स मिली थी। उस इंटर्नशिप में भी 2-2.5 महीने इंटर्नशिप लगा के आप कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट हो रहे हो वहां पे। उसके बाद भी आपके फिर और सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं, आपके और इंटरव्यूज हो रहे हैं, आपको और डिजाइन टास्क करनी है। उसके बाद जाके 3 बच्चों को जॉब मिलती है और फिर आप जब ज्वाइन करते हो जॉब तो आपको लगता है कि डू आई इवन डिजर्व दिस, क्या मैं यहाँ पे होना डिजर्व भी करती हूँ? नाउ मे बी व्हेन आई टॉक अबाउट इट ऑन कैमरा एंड अगर आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा ऑब्वियसली यू डिजर्व इट, आई मीन लुक एट व्हाट ऑल यू हैव डन। बट उस टाइम ऐसा नहीं लगता है। एंड आई एम श्योर कि अगर आपको भी इम्पोस्टर सिंड्रोम कभी फील हुआ है तो यू वुड टोटली रिलेट टू दिस। मुझे 1 महीने तक सच में ऐसा लगा कि यार ये शायद गलती हो गई है, मैं यहाँ पे गलती से आ गई हूँ। बट फिर मैंने अपने आईआईटी वाला टाइम याद किया, फिर मैंने सोचा यार आईआईटी में भी मुझे ऐसे ही फील होता था कि डू आई इवन बिलोंग हियर, तो ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे ना सक्सेस की आदत लग गई है कि जो चीज चाहिए वो मिल जाती है, और जब जो चीज चाहिए वो ना मिले तो उस चीज के लिए ट्राई करने का शायद मन ही नहीं करता कि यार फेल हो जाएंगे, छोड़ो। तो मैंने क्या किया अपनी जॉब में, जब 1 महीने में मुझे ये बात समझ आ गई कि मैं फिर से उसी सर्कल में जा रही हूँ, मैंने अपना फियर ऑफ फेलियर ही छोड़ दिया। मैंने खुद को बोला देखो आई एम नॉट द बेस्ट, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम नॉट द वर्स्ट आइदर। मेरे को जॉब मिली है, मुझे काम करके देना है, मुझे काम करना है, मैं करूंगी। काश ये सेम थ्योरी मैंने अपने कॉलेज के टाइम में भी लगाई होती कि आई एम अ स्टूडेंट हियर, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मैं यहाँ पे अपना कुछ सीखने आई हूँ और मुझे बस वही करना है, तो शायद मेरे को ये फीलिंग थोड़ा मैनेजेबल हो जाती। फ्रॉम देन ऑन आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी द बेस्ट एट माई जॉब, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी गुड एट माई जॉब। आई वॉन्टेड टू डू जितना मुझसे होता है, और जब मुझसे नहीं होता है तो फिर आई विल आस्क फॉर हेल्प। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि देखो ये मेरा एक जॉब का पार्ट है कि मुझे ये फीलिंग नहीं रखनी है कि मुझे नहीं आता है, मुझे आता है। आई हैव बिन हायर्ड हियर फॉर अ रीजन, किसी से कोई गलती नहीं हुई है, अगर हुई है तो फिर ठीक है यार, तुम यू डील विद इट, यू हैव मी, अब मेरे से डील करो। पर एक चीज थी जो कॉन्स्टेंटली मैं अभी भी अपने पास रखती हूँ, वो है विल टू इम्प्रूव। हाँ ठीक है, मुझसे नहीं हुआ, मुझे नहीं आया, मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ, बट आई वॉन्ट टू नो ये कैसे होता है। तो आई कॉन्स्टेंटली अप्रोच माई मैनेजर, आई कॉन्स्टेंटली अप्रोच माई टीम मेंबर्स एंड टॉक अबाउट इट कि यार आपसे कैसे हो जाता है, आप कैसे करते हो। एंड मैंने ये भी रियलाइज किया कि बहुत बार आपको अपने टीम मेंबर्स या फिर आपको अपने जो क्लासमेट्स हैं उनकी सिर्फ अच्छी साइड दिखती है, आपको उनके स्ट्रगल्स नहीं दिखते। आपको ये नहीं दिखता कि वो कब रात को ऐसे उनको नींद नहीं आती बिकॉज उनको ऐसा फील हो रहा है दैट दे डोंट डिजर्व हियर। सच ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं। जब मैंने अपने टीम मेंबर्स या फिर अपने मैनेजर से इस बारे में बात की तो मुझे रियलाइज हुआ कि सब इस फेज से गुजरते हैं। जब आप थोड़े सीनियर हो जाते हो तो शायद आप ये सीख जाते हो कि इन चीजों से, इन इमोशन से डील कैसे करना होता है, जैसे शायद मैं अभी सीख रही हूँ। देखो इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है। अगर मैं आज रात ये सोच के निकाल दूं कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मुझसे तो होता ही नहीं है, उसके बजाय अगर मैं ये सोच के अपना टाइम निकालूं कि हो जाएगा, जितना होता है उतना कर लेते हैं, या देखो मेरे से ये 2 स्लाइड्स ही बनेंगी, मुझे इससे ज्यादा नहीं समझ आ रहा, दैट इज बेटर। मैंने 2 चीजें लाइफ में सीखी कि अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहो, अपना काम तुम ऑनेस्टी से करो,
और जितना होता है उतना करो एंड आस्क फॉर हेल्प. दैट इज द सेकंड थिंग. ऑलवेज टॉक अबाउट इट, ट्राई टू टॉक अबाउट इट. ट्रस्ट मी, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल के आगे बढ़ोगे, छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, तो इन द लॉन्ग रन तुम काफी डिस्टेंस कवर करोगे. एंड ट्रस्ट मी, ये एक ना टनल होती है, अंधेरी टनल होती है बिना लाइट के. एक बार तुम अगर हिम्मत करके इस टनल से गुजरोगे तो दूसरी साइड फिर लाइट ही होती है. आज व्हेन आई लुक बैक एट माई टाइम एट IIT, आई थिंक आई हैव सो मेनी थिंग्स जो मैं अपने यंगर सेल्फ को बता सकती हूँ. एंड मे बी दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. मेरी जो इंस्टाग्राम पे लाइफ है या फिर जब मैं अपने यूट्यूब पे बात करती हूँ, मैं हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ कि देखो ये मेरी लाइफ में अच्छा है, मेरी लाइफ में वो अच्छा है. मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी रॉन्ग परसेप्शन भी बना देता है किसी इंसान के बारे में. अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे थोड़ा सा इस चीज से डील करना धीरे धीरे समझ आ रहा है. मुझे ये भी पता है कि अगर कल को मैं किसी नई कंपनी में जाऊंगी या फिर किसी नई टीम में जाऊंगी या कुछ नया लाइफ में करूंगी तो मुझे फिर से इम्पोस्टर सिंड्रोम हो सकता है. मैं फिर से ऐसा फील कर सकती हूँ कि यार, डू आई इवन डिजर्व टू बी हियर. सो आई हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माई सेल्फ दैट yes आई डू डिजर्व टू बी हियर. एंड इवन इफ आई डोंट डिजर्व टू बी हियर, इट्स ओके. I'll make this place worth it. Sorry, I'll make myself worth this place. Let me know in the comments below अगर आपने कभी ऐसा फील किया है. And how have you dealt with it? I'm not a professional. मेरे पास इस चीज की कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है इन चीजों से कैसे डील करते हैं. इस वीडियो के थ्रू मैं बस इतना बताना चाहती थी कि I have also been through this. मुझे इनफैक्ट आज की डेट पे भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि मे बी आई डोंट डिजर्व दिस, but I have learned by practice to not feel that way. So if you are also in a phase of your life जहाँ पे आपको imposter syndrome होता है, तो I hope this video helps. I hope this video tells you कि ये एक phase ही है, ये चला जाएगा. But I hope this video also tells you that you might have to learn how to get over it, क्योंकि ये लाइफ में बहुत बार आने वाला है. ये लाइफ में हर बार आएगा. It's just about कि आप उससे डील कैसे करते हो. सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ ऑन अ वेरी हैप्पी नोट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.